हम आयुक्त से निवेदन करना चाहते हैं कि इंसानियत के नाते और सच्चाई के नाते वो अच्छा डिसीजन पास करे। अगर उन्होंने ये नहीं किया तो मैं आपको बोलती हूँ, हम सब जो सोसाइटी मेंबर है, 118 मेंबर है, वो आंदोलन पे बैठ जाएंगे। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर महानगर पालिका के अलग अलग विभागों के बहुत ही अजीब व गरीब कारनामे आए दिन हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक अजीब व गरीब कारनामा मेरा भाईंदर महानगर पालिका के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट का दिखाई दे रहा है कि दो बिल्डिंगों के दरमियान में कितना फासला होना चाहिए। परमिशन देते वक्त क्या हमारे मनपा के जो टाउन प्लानिंग के इंजीनियर है वो ध्यान नहीं देते हैं या उन्हें गुमराह किया जाता है। एक ऐसा ही मामला भाईंदर पश्चिम का हमको देखने को मिला, जहां पर स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है कि एक बिल्डर ने जो पुरानी उसकी जो जमीन थी, उस जमीन पर नया जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो काम लिया है, उस काम के दरमियान में उसने जिस तरह से बिल्डिंग का नक्शा पास करवाया है, उसके चलते दो इमारतों के बीच में बहुत ही कम फासला है, करीब 1 से 1.5 फीट का ही फासला है, जिसके वजह से दोनों इमारतों, जो एक निर्माणाधीन इमारत है और एक पुरानी जो इमारत है, उनके वेंटिलेशन को यहाँ पर बहुत बाधा पहुंच रही है। इसी सोसाइटी के निवासियों ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं उस बिल्डर पर, मनपा के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट पर, यूएलसी डिपार्टमेंट के जो टेलर है उन पर जो आरोप लगाए। आइए हम आपको वो सुनाते हैं। हमारे साथ बिल्डर ने शुरू से ही धोखाधड़ी करी है। जब से हमने 2007 में फ्लैट का बुकिंग किया था, हमें ये वाउचर दिखा के उसने बुकिंग करी थी। ये सामने पूरा गार्डन दिखाया था, जिसमें ये दिखाया था कि पूरा गार्डन यहाँ सबको खेलने के लिए ABC इनको मिलेगी। ये गार्डन, ये वाउचर है। और उसके बाद हम लोगों ने फ्लैट का बुकिंग किया। बुकिंग करने के बाद जब 2011 में उसने हमें सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करके दी, उससे पहले इसने ये इसको भी SPT प्लांट में MBMC को सेल कर दिया, पीछे भी डीलिंग का प्लान ला के दे दिया। उसके बाद में हम उसकी लड़ाई लड़ते रहे। बिल्डर से हमने डीम्ड कन्वेंस, लैंड कन्वेंस के लिए सब किया, लेकिन उसने कुछ भी करके नहीं दिया। आखिर में हमने जो है DDR ने भी हमें 2-7 कुछ एरिया का प्लान पास करके दे दिया कि आपको DDR ने बीम टू बीम प्लान पास करके दे दिया, लेकिन वो हमें मंजूर नहीं था। हमने बाद में जो है हमारे वकील से मिलकर हाई कोर्ट में और सिविल कोर्ट, दोनों कोर्ट में केस दर्ज किया। और उस केस में हमने कमिश्नर को भी पार्टी बनाया था कि ये कमिश्नर भी पार्टी है। उसके बाद कमिश्नर को जब कोर्ट से लेटर आया, उसके बाद कमिश्नर ने मीटिंग रखी और मीटिंग रखने के बाद में इसका स्टे जो प्लांट इसके स्टे दिया इस बिल्डिंग के लिए, वो सब कोर्ट के प्रेशर से दिया। और उसके बाद में फिर बिल्डर ने स्टे के खिलाफ में हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में भी हम लड़े, तो हाई कोर्ट में उस स्टे के जो केस था उसके ऊपर तो उन्होंने जो है वापस कमिश्नर को भेज दिया। लेकिन हमने जो डीम्ड कन्वेंस का केस डाला था हाई कोर्ट के अंदर, उस डीम्ड कन्वेंस ने हमें जो है जज साहब ने पूरा का पूरा 4764 स्क्वायर मीटर का एरिया हमारी सोसाइटी के नाम करके दे दिया। इसके लिए मैं उन जज साहब के लिए एक तालियों का स्वागत करता हूं उनका। और दूसरी बात, हमारे साथ अभी 8 तारीख को कमिश्नर के साथ में फिर मीटिंग है। अभी कमिश्नर और बिल्डर उसमें क्या साठगांठ करेगा तो हमें मालूम नहीं, लेकिन अगर हमारे फेवर में कमिश्नर ने निर्णय नहीं दिया तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे कमिश्नर के ऑफिस के सामने और भंगर स्ट्राइक पर बैठेगी पूरी गार्डन कोर्ट बिल्डिंग। और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे इस केस के लिए। ये पूरा कंपाउंड हमारा गार्डन कोर्ट का है। जिस टाइम हमारे को फ्लैट बेचे गए, हमारे को ये पूरा कंपाउंड बताया गया, ABC 3 विंग है इसमें। ये गार्डन बताया, बोला आपका पर्सनल गार्डन रहेगा, जबकि पोजेशन के टाइम में दिया नहीं है। आज क्या है आज उसने इसको STP में BMC को हैंड ओवर करके इसकी FSI लेके अपने पास में रख ली। इस पे कुछ चढ़ाई है और कुछ बाकी है, मालूम नहीं है। ये जो हमारी जगह में उसने खड़ा किया, ये पूरा अवैध है। जिस दिन से इसको परमिशन मिला उस दिन से लेकर आज दिन तक सोसाइटी इससे संघर्ष कर रही है, लड़ाई लड़ रही है अपने हक के लिए। हमने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी है। इसने हमारा रिफ्यूजी फ्लैट बेचा, हमने कोर्ट में जाके उसको खाली करवाया। इसने हमारी शास्ति नहीं भरी, इसके लैंड का टैक्स बाकी था, उसकी वजह से हमने 5 साल हेरेसमेंट हुए शास्ति के लिए। उसके लिए भी हमने बहुत लड़ाई लड़ी है। और ये पूरा अवैध रूप से है, पूरा अवैध है। इसको तुड़वाया जाए। दिल्ली के ट्विन टावर का हश्र होना चाहिए। ये बिल्डर पूरा 420 है, राजू भाटी, रितु डेवलपर्स। इसने सोसाइटी के साथ में कभी भी न्याय नहीं दिया है, हमारा हक छीना है। आज भी हम बोल रहे हैं ये गलत है। कोर्ट ने हमारा साथ दिया है और हम लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी बात, इस सर्वे के अंदर हमारे को एक बात और मालूम पड़ी, जितना एरिया नहीं है उससे ज्यादा 800 मीटर जगह उसने ज्यादा बता रखी है। वो जगह कहां से आई है
मैं आपके थ्रू कमिश्नर को जो सर्वे रिपोर्ट उसने डॉक्यूमेंट में दिया है उसको भी बताता हूं कि इसने जो पेपर दिए हैं वो गलत एविडेंस दिया है। हमारा एरिया जितना नहीं है उससे 800 मीटर उसने ज्यादा जगह दिखा रखी है। ये जगह कहां से आई है? तहसीलदार का सर्वे बोल रहे हैं, वो जगह का सर्वे बोल रहा है 800 मीटर जगह ज्यादा बिल्डर के पास आई कहां से? वो पीछे वाले प्लॉट से लिया है, इधर वाले प्लॉट से लिया है, या इस जगह को बता रहे हैं, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। 1 इंच की भी जगह नहीं छोड़ी है उसने। हमारे विंग के पीछे के साइड से 4 से 5 फुट तक नीचे गड्ढा करके अंदर गया है। आप अपना वीडियो से उसमें चेक कर सकते हो। हमारे पास पहले भी हमने वीडियो बनाया, फोटोग्राफ ली है। हमारा फायर का सबसे ज्यादा ये सुरक्षित है, पाइप जा रहा है फायर ब्रिगेड का, उसने भी वो लाइन काटी है उसने वहां से। और हमारे सेक्रेटरी साहब ने फायर ब्रिगेड में कंप्लेन भी किया है वो टाइम में, तो वहां से जवाब मिला गया कि बिल्डर को ये राइट है, वो कर सकता है। अब इसकी सच्चाई क्या है, फायर ब्रिगेड जवाब देगा या बिल्डर जवाब देगा। 1 इंच का भी जगह नहीं छोड़ा है। जबकि हमारे पास जब हैंड ओवर आया तो हमारे पास इधर 6 फुट जगह थी, ये पतरा 6 फुट पीछे था। जब ये काम चालू किया तो जबरदस्ती उसने 6 फुट जगह और ऑक्युपाइड कर ली। उसके लिए हमारे चेयरमैन सेक्रेटरी सोसाइटी ने उससे फाइट भी किया। हम पत्रे लेके आए, पुराने पत्रे उसने निकाल दिया। हम हमारी बाउंड्री पूरी शेप करना चाहते थे, लेकिन उसने जबरदस्ती करके जो जगह बाकी थी 6 फुट वो और ऑक्युपाइड कर ली। ये दरवाजा जो दिख रहा है ना, ये पहले ये बाजू था, ये पतरा निकाल के आगे ले आया। ये गार्डन का दरवाजा भी उसने अपने उसमें दिखा रखा है अभी, जबकि वो हमारे इस लैंड में था। मैंने स्टडी किया प्लान को कि 2011 में 27 मई 2011 को प्लान पास हुआ। उसमें टोटल प्लॉट ऑफ लैंड था ना 10,565 मीटर था। 2022 में भी प्लान पास हुआ, ये टोटल प्लॉट ऑफ लैंड बढ़ गया 800 कितने मीटर से, और ये हो गया साहब आपका 11,395 मीटर। 10 साल में प्लॉट भी डेवलप हो गया, लैंड डेवलप हो गई। फिर हमने मुद्दा कभी कोर्ट में रखा तो महोदय ने क्या किया कि टीएलआर में जाके टीएलआर रिपोर्ट बनवाई। जो हमने जनवरी में मुद्दा रखा था उस टाइम उन्होंने दिया टीएलआर रिपोर्ट के लिए, तो टीएलआर रिपोर्ट सर्वे बनवाया, तो सर्वे भी उस तारीख के बनवाया। इसे यहाँ कोई आया नहीं, कोई भी यहाँ आया नहीं, अपना वही सर्वे बन गया। तो अभी वापस बार बार बिल्डर यही कह रहा है टीएलआर रिपोर्ट के हिसाब से। टीएलआर रिपोर्ट झूठी नहीं हो सकती, इसका मतलब लैंड है तो किसकी लैंड और कहां पर है यह हमें जानना बहुत जरूरी है। कल को विरार जैसा नहीं हो जाए कि बी और सी विंग 800 विंग वो दूसरे की बिल्डिंग में है। देखो, ये जो बिल्डिंग डी विंग है ये बिल्कुल अवैध बनाया है, ये इनलीगल है और ये कभी भी फ्यूचर में टूट सकती है। तो जो भी फ्लैट खरीदना चाहता है, मैं तो उनको ये सलाह देना चाहती हूँ कि कृपया अपना पैसा बर्बाद ना करें। ये बहुत बिल्डर 420 है और जैसा हमको फंसाया है वो आगे जाकर आपको भी फंसा सकता है। इसका जो ये रोड है बिल्डिंग का, ये हमारी सोसाइटी का है, तो ये हम डिसाइड करेंगे कि इस बिल्डिंग के अंदर किसको देना है रास्ता या नहीं देना है, ये हमारा पूरा डिसीजन रहेगा। जो G+1 था वो अभी डायरेक्ट G+16 किया, वो मिली भगत के बिना पास हो ही नहीं सकता। इस बिल्डिंग का जो पार्टनर है प्रधान, वो इनका आर्किटेक्चर भी है राजू भट्टी का। तो ये ABC के टाइम पर वो पार्टनर नहीं था, D के टाइम पर ही सिर्फ वो पार्टनर बना ताकि उनका सर्टिफिकेट से उनका कुछ काम अच्छे से हो पाए। आज की तारीख में आप ये वीडियो और फोटो भी देखेंगे, हमारे ए विंग की जो वेंटिलेशन है, विंडो जो उस साइड खुल रही है, और वो जो डोर डी विंग इनलीगल बना रहे हैं उसमें आप खिड़की भी नहीं खोल सकते हैं। आप करोड़ों रुपया लगा के आप अपनी खिड़की नहीं खोल सकते, तो सोचिए आप कहां फंस रहे हैं। बिल्डर फ्रॉड है, वो सबके साथ फ्रॉड कर रहा है। और आपके पास में ये हाई कोर्ट का हम आपको एक कॉपी देंगे, इसको आपको समझ में आ जाएगा, जो हम हाई कोर्ट में केस जीते हैं। सोसाइटी ने आरोप लगाया है कि 2011 में जो प्लान बिल्डर ने पास किया था उस वक्त उसे ग्राउंड+1 की मंजूरी मिली थी, लेकिन 2022 आते आते प्लान के अंदर कुछ इस तरह से फेरबदल कर दिया गया है कि टीएलआर ने अपनी जो रिपोर्ट है उसमें इस जमीन की जगह को ही बढ़ा दिया। करीब 888 मीटर जगह यहाँ पर ज्यादा दिखा दी गई है और उस ज्यादा दिखाने के चलते इसे 16 माले की परमिशन मिली है। इस तरह के आरोप भी यहाँ पर टीएलआर डिपार्टमेंट पर लगाए है सोसाइटियों ने। इस सोसाइटी ने जो आरोप लगाए हैं उस आरोपों को देखते हुए इस मामले में यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, फॉर्जरी हुई है और एक सिंडिकेट की तरह यहाँ पर काम किया गया है, ऐसा तो साफ प्रतीत होता है। इससे जो संबंधित जो बिल्डर है उनकी भी क्या प्रतिक्रिया है, क्या उनका कहना है, ये भी आप तक का जरूर रखने की कोशिश करेंगे।
देखना है कि आने वाले दिनों में क्या मनपा आयुक्त इन लोगों को न्याय देने में मदद करेंगे या फिर राजनीतिक दबाव में बिल्डर पर ही उनका आशीर्वाद रहेगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।